हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं पुनः पवनकार कुटियाल आपके बीच में कुछ सीक्रेट सेल्स सेलिंग स्ट्रैटेजीज शेयर करना चाहूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है। अभी आपने देखा होगा कि जो फॉरेन्स की कुछ बुक्स होती हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं इंडियन माइंडसेट में। तो मिलेनियल माइंडसेट्स जो परफॉर्मेंस होती है उसमें जो हमारे पुरातन जो बुजुर्गों की जो कही हुई बातें हैं या जो वो एक कहावत जो जो फ्रेज होती हैं वो बहुत सॉलिड होती हैं। अगर एक फ्रेज को हम एक्सप्लेन करें तो मैं एक ऐसी फ्रेज को सेल्स सीक्रेट सेलिंग स्ट्रेटजीज में डिकोड करने की कोशिश करूंगा और आप उसको समझ पाएंगे। जो मैंने सीखा है और इस चीज़ को मैंने समझा है कि जो हमारी जो धरोहर है उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म अपनी आने वाली जनरेशन को दे सकते हैं। तो हमने एक शब्द सुना होगा, जैसे करनी वैसे भरनी। ठीक है, वो व्हाट यू सो यू रीप। जो आप बोएंगे वही काटेंगे, यही हमने सुना है। अगर हम इसको डिकोड करना चाहें एक सीक्रेट सेल्स सेलिंग स्ट्रेटजीज में, तो सबसे पहले आपको कस्टमर्स आपके पास आता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कस्टमर का करनी, तो करनी कैसी रहेगी? बहुत फेयर करनी होनी चाहिए, बहुत ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए और फेयरफुल डिस्कशन होना चाहिए कस्टमर्स के बेनिफिट्स में। तो सबसे पहले आपको एक ट्रस्ट बिल्डिंग कस्टमर्स का करना चाहिए। तो वो ट्रस्ट आप कई तरीके से कर सकते हैं, कस्टमर से बातचीत करके, कस्टमर की चीज़ों को समझ के। दूसरा, जब आप कस्टमर से बातचीत करते हैं तो आप कस्टमर्स का आप उसकी पेन पॉइंट और उसके साथ अपने एक कनेक्शन बिल्डअप करने की कोशिश कर सकते हैं। उसकी चीज़ों को समझ सकते हैं, उसकी जो इंटरनल जो थॉट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है, उसको आप बहुत पेशेंसली, केयरफुली और अटेंटिवली सुन सकते हैं। क्योंकि जैसे करनी, जैसे आपके विचार जाएंगे आपके पास, तभी आप कुछ अच्छा सॉल्यूशन कस्टमर्स को दे पाएंगे। तो उसे अटेंटिवली सुनते हैं तो कस्टमर भी वैल्यू देता है आपकी चीज़ को। थर्ड जो पॉइंट, इसमें आप कस्टमर्स की बातों को, उसकी नीड्स को वैल्यू देना चाहिए और उसके बाद उसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना चाहिए। तो इसके साथ में कुछ ट्रस्ट वर्दी, अगर ट्रस्ट भी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट वर्दीनेस होने के लिए आपको कुछ अपनी प्रोडक्ट का कुछ यूनिक फीचर्स जो कस्टमर्स के बेनिफिट में हो और यूनिक फ़ायदा जो कस्टमर्स के लिए, दोनों तरफ से, वाइस वर्सा, जस्ट लाइक अ मर्सी, राइट। तो इस तरीके से आप उसमें कोई सक्सेसफुल स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, कस्टमर्स को बता सकते हैं कि इससे ये फ़ायदा, इतनी टाइम में आप कम टाइम में कैसे मैक्सिमम आप ग्रेविटी और अपना ज़्यादा फ़ायदा सेल्स बढ़ा सकते हैं या बेनिफिट ले सकते हैं या अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो जैसे करनी वैसे भरनी, तो आपने सबसे पहले उसका ट्रस्ट जीता, फिर उसको ट्रस्ट, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको वैल्यू दी। तीसरा, उसको अटेंटिवली सुना आपने, फिर उसके बाद उसको एक वर्थफुल सॉल्यूशन दिया। तो जब ये चीज़ें आप करते हैं कस्टमर्स के साथ में, उसकी चीज़ को वैल्यू देते हैं और उसको समझते हैं, तो जो आगे कस्टमर है वो आपकी सेल्स की तरफ इंटेंड होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है हमारा फॉलोअप। फॉलोअप के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसमें थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगा कि हर लीड और हर एक लीड आपकी पोटेंशियल लीड नहीं होती है। उसमें आपकी कुछ हॉट लीड्स होती हैं, कुछ वार्म लीड्स होती हैं, कुछ बहुत वेरी ल्यूक वार्म कह सकते हैं इसको। तो तीन तरह के आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे ग्रीन है, रेड है या आपका येलो है। इस टाइप से आप अपने हिसाब से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसको नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, कि 1 वाला ज़्यादा पोटेंशियल है, सेकंड वाला लेस पोटेंशियल और थर्ड वाला थोड़ा सा सेमी पोटेंशियल है। तो इस तरीके से अपनी लीड को आप अपनी कस्टमर्स को आइडेंटिफाई और उसे चेक कर सकते हैं, उसके बाद से फॉलोअप कर सकते हैं। तो जैसे करनी वैसे भरनी, जिसमें मैंने बताया कि आप कस्टमर्स को, जो कस्टमर के साथ बिहेव करेंगे, जो उसको नीड को समझेंगे, एनालिसिस को करेंगे, उसके बाद उसको भरना पड़ेगा आपको। सेल्स भरनी तब होगी जब आपको सेल्स भर पाएंगे। तो आप अगर कस्टमर के साथ ये स्ट्रैटेजी, जो सीक्रेट सेलिंग स्ट्रैटेजी, एक अगर फॉलोअप करेंगे, 1 बाई 1 आप उसमें अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका सेल्स जो है रिक्वायरमेंट है वो आपको फिलअप देगा और आपके अकॉर्डिंगली वो सेल्स हो जाएगी। तो ये कुछ जो हमारी जो पुरानी जो कहावतें हैं, फ्रेज हैं, इसको हम लोग और अलग अलग एंगल से इसको समझते हैं। इसको जनरली बनस्पत हम लोग एक पारिवारिक माहौल में ही चीज़ों को समझते हैं और वहीं तक उसको सीमित कर देते हैं। लेकिन इन को अगर जो फ्रेजेज़ हैं, जो हमारी कहावतें हैं, ये आंवला का स्वाद देती हैं। इसको हम अगर समझें तो मैंने भी काफ़ी सोचने और समझने और अंडरस्टैंड करने के बाद, जो हमारी फॉरेन जो राइटर्स हैं उनको हम ज़्यादा तवज्जो और वैल्यू देते हैं। लेकिन इससे जो गोल्डन नगेट्स जो हैं वो हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अगर हम उन पे फोकस करें, उनको डिकोड करें, उसके बाद जो आने वाली जो पीढ़ी, आने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, अगर उस पर फोकस करके उसको अपने बिजनेस में इनबिल्ड इम्प्लाई और अप्लाई करें, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो सेल्स है वो 7x 10x 3x ज़रूर हो जाएगा और जो आपकी टीम है जो सेल्स कर रही है उसको उससे काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है।
तो ये सिंपल सा जो था एक दैनिक जीवन में मेरी जो कोशिश है इसको आपको मैं कनेक्ट कर पाऊँ और आप अपने सेल्स को कैसे से कनेक्ट करके कस्टमर तक एक वैल्यू एडिशंस दे सकें। तो जैसे करनी वैसे भरनी वाली जो मैंने डिकोड करने की कोशिश की, तो आपको कस्टमर्स को ट्रस्ट बिल्डअप, दूसरा उसका उसकी अंडरस्टैंडिंग नीड को स्कैन करना है, तीसरा उसको आप कैसे उसकी बातों को वैल्यू देते हैं जिससे उससे मोर कंफर्टेबिलिटी आपके साथ में हो, आप उसको कैसे निगोशिएशंस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। जब कभी होगा तो मैं निगोशिएशन पे भी बात करूँगा, ट्रस्ट पे भी बात करूँगा, मर्सी पे भी बात करूँगा, कर्टसी पे भी बात करूँगा। लेकिन सारे जो हमारा थीम और फोकस रहेगा वो सेल्स सीक्रेट सेलिंग स्ट्रैटेजीज पे रहेगा और माइंडफुल सेल्स बिजनेस, माइंडफुल माइंडसेट से हम कैसे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने प्रोफेशनल्स में, अपने हायर मैनेजमेंट में, अभी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में और अपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो भी है आपके ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ये अगर सीक्रेट सेलिंग जो स्ट्रेटजीज हैं, जो हमारी जो फ्रेजेस हैं, जो कहावतें हैं, वो हिंदी में उसको कैसे फॉरेन राइटर्स यहाँ से हमारे ग्रंथ और हमारी चीज़ों को लेके और उसी को एक्सप्लेन करके मार्केट में बेच देते हैं और हम उसको बहुत लाइकिंग करते हैं। बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अगर आपके पास इतनी सारी चीज़ें जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी हैं, जो हमारे शास्त्रों ने हमें दिया है, उसको हम प्रॉपर तरीके से अगर उसका मंथन चिंतन और डिकोड करें अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो हमारे जो आने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, आने वाले जो बिजनेस ओनर्स हैं, उन्हें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये मेरा जो था, जैसे करनी वैसे भरनी, इट मीन्स आप को अपनी कस्टमर के साथ काफ़ी स्ट्रेटजीज़ के साथ प्रपोजिशंस बना के अपने सेल्स को ग्रो कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा जो था एक आपके लिए मेरा एक्सपीरियंस था। तो होप मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर रियल में अगर ये मेरी कुछ लर्निंग्स अगर आपके जीवन में और आपके बिजनेस में, आपके करियर प्रोफेशनल्स में, आपके एजुकेशन में कहीं मेरी वैल्यू एडिशंस करती हैं, इन्हांस करती हैं, तो आपको इसको ज़रूर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो मेरी यही कामना के साथ में आपका दिन शुभ हो। हैप्पी सेलिंग। जय भारत।